हे भगवान सब पर कृपा करें। हे श्री राधा रानी महारानी जी सब पे कृपा करें। कई बार ख्याल आता है दिमाग में, विचार आते हैं ऐसे ऐसे, और सोचने को मैं तो बहुत मजबूर हो जाता हूं कि इतना इतना गम है दुनिया में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पीड़ा है, दुख है, संताप है। आप उसकी कल्पना यदि करेंगे ना तो लगेगा कि यार भगवान ने हमें जिस स्थिति में रखा है बहुत श्रेष्ठ है। हम अपनी स्थिति को देख करके संतुष्ट भी हो सकते हैं और उसकी कृपा भी मना सकते हैं कि मेरे प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारी औकात से ज्यादा दिया है। मैं तो इस चीज को हमेशा मानता हूं, मानता रहूंगा और मानता आया हूं कि मेरी हस्ती ऐसी नहीं थी, मेरी औकात ऐसी नहीं थी, फिर भी मेरे गोविंद ने, मेरी राधा रानी ने मुझे वो दिया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उसको पाने के बाद यदि यहां इस दिल में अहंकार के बीज पनपते हैं, यदि घमंड से सिर ऊंचा रहता है, यदि प्रभु के श्री चरणों में मेरा मस्तक यदि नहीं नवाजा जाता है या नहीं झुकता है, तो धिक्कार है अतुल भटनागर पे, धिक्कार है इस शरीर पर, धिक्कार है इस मानव देह पर जिसने इतना सब कुछ पाने के बाद भी प्रभु रास्ते पर बढ़ने में कोताही बरती। दोस्तों, जीवन की ये सबसे बड़ी सच्चाई है, और ये सच्चाई ये है कि इंसान इस चीज को पता नहीं क्यों नहीं कबूल करता कि मैं परमपिता परमात्मा का वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूं, बनाया गया हुआ, जिसे मेरे गोविंद ने सब कुछ दिया है। तो हमें हमेशा एक चीज सीखनी चाहिए दोस्तों, वी शुड से ऑलवेज ऑलवेज इन अवर लाइफ, थैंक्स टू माई गॉड, थैंक्स टू माई गॉड, थैंक्स टू माई गॉड। आपका शुक्राना है प्रभु, आपकी कृपा का मैं किस तरह से बयान करूं, शब्द नहीं है। हमेशा उनका धन्यवाद होना चाहिए, हमेशा हर पल उनके बारे में एक ही बात सोचनी चाहिए कि भगवान, इतना गम पसरा पड़ा है इस जहान में कि हम बहुत बहुत आपकी कृपा के मुंतजिर हैं कि हमें आपने उन समस्त कष्टों से बचा लिया। प्रभु, आपने देखे होंगे रास्ते में छोटे छोटे बच्चे पीठ पे थैला बड़ा सा ढाले हुए, बोतलें, कचरा इकट्ठा करते हुए। दोस्तों, आपकी भी औलादें हैं। कल्पना कर लीजिए कि यदि आपकी औलादें इस तरह से निकले, एक एक बोतल क्या मिलता होगा, 5 पैसा, 10 पैसा, 4 आना, 8 आना, 1 रुपया। शाम को सब परिवार बैठ करके गिनता है कि तूने कितना कचरा इकट्ठा किया, तूने कितना कचरा इकट्ठा किया। ये एक छोटा सा उदाहरण है। अलावा इसके कहीं भी आप चले जाइए, फैक्ट्रीज में आप चले जाइए, लेबर की क्या हालत है, किसानों को आप देख लीजिए, उनकी क्या हालत है। हार्ड 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 मेहनत करते हैं, दिन रात लगे पड़े रहते हैं। फसल उगाना कोई मजाक नहीं है दोस्तों। किसान न सर्दी देखता है, न गर्मी देखता है, न बारिश देखता है। वो देखता है कि मेरे द्वारा उत्पादित किए जाने वाला जो प्रोडक्ट है, उससे मैं जो भी है समाज की सेवा करूंगा। उसके मन में भाव रहता है सेवा का। He always think that how he can be useful for the society। भाई, समाज के लिए यूजफुल होना बहुत बड़ी बात है। दुख कितना है, मेहनत कितनी है, परिश्रम कितना है, रिवार्ड कितना है? नहीं है मित्रों, नहीं है। उसकी मेहनत के बदले में मिलने वाला रिवार्ड कुछ भी नहीं है। और यदि वो अपनी बात कहता है
तो सुनने वाला कोई नहीं है। केवल 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 और परवरदिगार के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो हम सबके कष्टों को और दुखों को सुने। सच कह रहा हूं दोस्तों, अपने दिल के दुख, अपने दिल की पीड़ा, अपने दिल के संकट, अपने दिल की जो भी आपकी वो है, वो आप अपने गोविंद से, अपनी श्री राधा रानी से कहें। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से यदि आपने कहा तो वो आपका मजाक बनाएगा, नहीं तो सामने नहीं बनाएगा तो थोड़ी देर बाद बनाएगा, 3 जनों के साथ बैठ करके बनाएगा, मजाक जरूर बनेंगे आप। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में नमक भर भर के लोगों के पास मिलेगा रगड़ने के लिए, बहुत कम लोगों के पास मलहम होता है जो प्यार से आपको मलहम लगा करके संतावना देंगे। यह है मेरी दोस्तों दुनिया की हकीकत। और उसके बाद भी हम बाज नहीं आते अपनी हरकतों से। उसके बाद भी हम अपनी हरकतों को इतना इतना गिराए हुए रखते हैं कि अपने आप को बांट दिया हमने, जाति में, वर्गों में, अमीरों में, गरीबों में, मध्यम क्लास में, जाट में, राजपूत में, बलाई में, रैगर में, शूद्र में। अरे यारो, हद हो गई। भगवान ने तो इंसान बना के भेजा था। मैं कोई इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अपने आप से कह रहा हूं। भाई, मैंने तो अपने जीवन में कभी भी बचपन से ही ऐसे संस्कार मिले, भेद करना सीखा ही नहीं सीखा दोस्तों, नहीं करना सीखा। अरे हर प्राणी जो मेरे गोविंद ने बनाया है इस सृष्टि पे, जो 5 तत्व लेकर के आया है, हाड़ मांस का बना हुआ जो भी है, सब में लाल रंग का खून है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें हरे रंग का खून हो या काले रंग का खून। फिर यहां बैठ करके हम भेद बुद्धि से जो है अपना जीवन जीते हैं। धिक्कार है उन लोगों को। उन लोगों की सोच पर मुझे इतना क्लेश होता है, मानसिक पीड़ा होती है, क्योंकि मैं किसी से कह तो सकता नहीं। अपनी बात खुद से ही कह सकता हूं, या फिर अपने गोविंद से कह सकता हूं, या फिर अपनी राधा रानी से कह सकता हूं। वही इनका दिमाग ठीक करेंगे। भाई, उनके द्वारा बनाए गए उनके बच्चों के लिए जो घटिया सोचता है, निकृष्ट सोचता है, पापमय विचार रखता है, चाहे वो कितना ही बड़ा राजा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान हो, उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि भगवान कभी भी उस इंसान को माफ नहीं करेंगे जो उनकी औलादों में भेद करता है। दोस्तों, कभी भी मत करो, और इस तरह की सोच रखने वालों को सिरे से खारिज करो। अरे, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें भगवान ने नर देह दिया है, मानव देह दिया है। पशु भी आपस में प्यार करते हैं, पशुओं में भी वैमनस्य बैर नहीं होता। अरे, मैं ये बात हजारों बार अपने कॉलेज में बच्चों को समझा चुका, और हमारे बच्चे हर बार इस चीज को समझते हैं। और जिस यूनिट ने मुझे स्काउटिंग का, मैं रोवर लीडर था, एडवांस कोर्स कर लिया था, राष्ट्रपति अवार्ड के लिए तैयारी थी, इन बिटवीन अपन रिटायर हो गए। दुनिया का ये वो सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है दोस्तों, स्काउटिंग, रोवरिंग, रेंजरिंग, कब, बुलबुल, जो भी आप कह सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे कब, बुलबुल, उससे ऊपर जो स्कूल एजुकेशन में होते हैं स्काउट एंड गाइड, और कॉलेज एजुकेशन के अंदर होते हैं, उन स्काउटर्स को हम कहते हैं रोवर एंड रेंजर। हमने कभी भी इस संगठन के जरिए, इस बात को मैं कह सकता हूं, कोई भेद नहीं किया। एकमात्र ऐसा संगठन है विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन, जिसमें मुझे राजस्थान सरकार ने पुरस्कार भी प्रदान किया, अवार्ड भी जिलाधीश के द्वारा मुझे मिला। लेकिन भाव हमारा यही रहता है कि यहां सब 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 एक हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है मित्रों।
सर्वधर्म प्रार्थना सभा होती है हम लोगों की, जिसमें हिंदू भी आएगा, मुस्लिम भी आएगा, सिख भी आएगा, ईसाई भी आएगा, और सब बैठ करके अपने अपने आधार पर अपनी पूजा करेंगे। अरे किसी वर्ण में जन्म लेना आपके हाथ में नहीं है। ये मेरे गोविंद की कृपा थी या इच्छा थी कि आपको हिंदू बना दिया, आपको मुसलमान बना दिया, आपको ईसाई बना दिया। अरे जिस धर्म में आपको डाला, आप पैदा होके आ गए, और आकर के आपने क्या किया? घटिया विचार लेकर के अपने आप को श्रेष्ठ बताने का, अपने आप को सर्वोत्तम बताने का आपने बेड़ा सिर पे उठा लिया। ठेकेदार बन गए आप समाज के। अरे मित्रों, आप ठेकेदार नहीं हो, आप कायनात का छोटा सा हिस्सा हो, कण भी नहीं हो। फिर कैसे कह सकते हो कि वो खराब है और आप अच्छे हो, कि मैं अच्छा हूं और वो खराब है? तो माय डियर फ्रेंड्स, लिसन दिस थिंग minutely and carefully that we are the small part of this whole universe. कुछ भी नहीं है हम। एक क्षण में हार्ट का अटैक हुआ और गए। ये बात जीवन में स्वीकार कर लें, समझ लें, मान लें, मनन कर लें कि हम परम पिता परमात्मा की एक संतान हैं। भेद किया है हमने, हमारी बुद्धि ने। उन्होंने तो एक सा भेजा, एक मेल बनाया, एक फीमेल बनाया, अलावा इसके उन्होंने कुछ नहीं बनाया, और इंसान बना करके उन्होंने भेज दिया। तो दुनिया में दोस्तों, साथियों, मित्रों, भाइयों, बहनों, इतने दर्द हैं यार, इतने संकट हैं, लोगों को पेट भरने में बड़ी दिक्कत आती है। मेहनत रात दिन करता है, तब जाकर के वो जुगाड़ कर पाता है अपने परिवार के लिए। कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। दिन में नंगे पैर बच्चे निकलते हैं, कचरा इकट्ठे करते हैं, लेबर मशीनों पे लगातार लगे रहते हैं, किसान दिन रात लगे रहते हैं, हर व्यक्ति दिन रात अपने कार्य में मसरूफ रहता है, सिवाय उन निठल्लों के जो कि सिर्फ घटिया राजनीति और घटिया बातें करते हैं और समाज में फ्रैक्शन डालते हैं। मेरा यही निवेदन है कि इन स्थितियों में अपने आप को बचा करके रखें, और उन दुष्टों से जो गलत भाव प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, या लोगों को प्रोवोक करते हैं कि ये करो, और खुद पीछे बैठे रहते हैं। दोस्तों, बहुत घातक, बहुत खतरनाक स्थिति है यदि हम इंसान से प्यार करना नहीं सीखे तो। लिसन दिस थिंग वेरी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स। If you are the son of Lord Shri Radha Krishna, तो आप कभी भी किसी भी इंसान में भेद नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनकी संतान नहीं हो। तभी आपके मन में ये गंदे कुत्सित विचार आते हैं कि ये फला और मैं फला, कि वो फला, कि दुनिया फला। तो ये बात सीखें। कहीं रह करके यदि रोटी पानी की व्यवस्था आपकी हो गई है, तो ये मत माने कि भगवान ने आप पे कृपा कर रखी है। एक क्षण लगता है उनको, एक क्षण में वो आपकी सारी स्थितियां बदल देते हैं। उनसे डरिए। उनकी कृपाओं में जितना प्यार छुपा हुआ है, उनकी भ्रुकुटी के हल्के से प्रभाव से सृष्टियों को प्रलय में बदलते हुए देखा है। दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। वो ठीक है, शांत है, देख रहे हैं, करने दो इन लोगों को, नालायकों को, बदतमीजियां। लेकिन जिस दिन उनका मूड आया, उस दिन सृष्टि में भयंकर प्रलय आएगी, क्योंकि कभी भी किसी भी व्यक्ति को यदि आप नुकसान पहुंचाते हैं तो वो अपराध है। आप जीव हत्या करते हैं, भयंकर अपराध है। मार के खाते हैं, काट के खाते हैं, भयंकर अपराध है भाई। इतना ही आपको शौक है ना खाने का, चाटने का, चटोरे हैं ना आप, और किसी पर्टिकुलर दिन आप काट करके खाना जो है एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। अपना बेटा लाइए, रखिए उसके गर्दन पर छुरी, चलाइए, और फिर बढ़िया से भगोने में बढ़िया सा घी डाल करके पका के खाइए। शायद ही कोई होगा, लेकिन वो बेचारा नीरी, बेजुबान, बोल भी नहीं सकता,
और उसको हम पकड़ते हैं, टांगे पकड़ते हैं, गर्दन पे छुरियां चलाते हैं, फिर कहते हैं कि ये झटके का है, ये हलाल का है, ये सिया है, ये सुन्नी है। ये स्थितियां करके हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, जरा इस बात पे विचार करें। किसी धर्म, किसी भी मजहब में नहीं लिखा कि जीव की हत्या करके खाया जाए, और जिस धर्म या मजहब में लिखा है वो धर्म नहीं है, वो अमानवीय लोगों का संगठन है। सो आई जस्ट वांट टू कंक्लूड द थिंग। बहुत सारा समय हम अपने जीवन को ब्रेड एंड बटर के लिए लगाने में लगाते हैं दोस्तों, इसको जाया ना करें। प्यार, मोहब्बत और खुलूस में राधा गोविंद देव का नाम लेने में और उनकी कृपा मनाने में अपने जीवन को लगाएं। जय जय श्री राधे दोस्तों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।